आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक प्लान के साथ और मुनासिब बजट में ख़रीद सकते हैं। पहले मैं बगैर लिस्ट के जाती थी तो गैर ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा आ जाती थी। अब मैं लिस्ट बनाकर जाती हूँ जिससे मेरे पैसे भी बचते हैं और चीज़ें भी पूरी रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको अपनी ये दिखाऊंगी मैंने जो ग्रोसरी की थी, और उसके साथ में आपको जिस तरीके से मैं घर में गर्मियों में क्या सर्दियों में भी खैर उसी तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दें। प्लीज़ माय यूट्यूब छोटी सी फैमिली है आप लोग, मेरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट होता है। तो यहाँ मैं ये सारी ग्रोसरी निकाल रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ कि किस तरह से, जिससे आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ ना तो हमेशा से लिस्ट बना लें। मतलब अगर आपने 2 दिन पहले जाना है ना, 2 दिन पहले जाना है कि भाई हम 2 दिन बाद जाएँगे, तो आप 2 दिन पहले ही लिस्ट बना लें कि भाई देख लें हर चीज़ उठा के कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो इसी लिहाज से मैं अपने घर का ये थोड़ा-सा ग्रोसरी लाई थी। और ये बहुत मखसूस था, मगर हर मंथ मैं इसी तरीके से करती हूँ, इस तरीके से ही लाती हूँ। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास बड़े कैबिनेट्स नहीं हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मैं उसको इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि इस तरीके से जो चाहिए होता है ना, जो वेस्ट ना हो जैसे ऑयल वगैरह, तो मैं इस तरीके से उसमें भर के रख लेती हूँ। और जब मुझे चाहिए होता है तो मेरे जो मैं 1 किलो की जो मेरी बर्नी या मतलब जार होता है उसमें मैं ऑयल निकाल लेती हूँ। जब वो ख़त्म होता है तो फिर इसमें से निकाल के मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ गरम मसाले वगैरह भी मैंने अभी नहीं निकाले हैं। तो मैं जो बच्चों का सामान है ना, मैंने नूडल्स वगैरह बजट से आउट होता है हमारे, मगर ये भी हमारी रोज़मर्रा के लिए है क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। साथ में कपकेक वगैरह मैंने जो बच्चों के लिए लिए हैं कि ज़ाहिर-सी बात है हमारे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, हस्बैंड रात में आते हैं तो दिन में कुछ चाहिए होता है, तो मैं ये भी मंथ में ले लेती हूँ 1-2 चीज़ें बच्चों के लिए। तो ये ज़्यादा जो सूखा-सूखा सामान था ना, मैं उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि ना इसे मैं शॉपर में करके रख देती हूँ। जो मैंने मैकरोनी ली है और ये स्पैगेटी जो ली है, अगर कोई अचानक हमारे घर आ जाता है तो इससे हम थोड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि हम बगैर बाहर निकले घर में कुछ भी बना के इसे कोल्ड ड्रिंक या शरबत के साथ पेश कर सर्व कर सकते हैं मैं हम गेस्ट के आगे अपने। तो बस मुझे मखसूस सी ग्रोसरी लेनी थी, मैंने ले ली थी। इसमें दाल थी, चने की दाल मेरे पास ऑलरेडी थी इसलिए मैंने ली नहीं। चीनी थी, और हमेशा कोशिश करेंगे, जैसे मैंने तेल, घी, चीनी हमेशा अपने घर किचन में भर के रखती हूँ क्योंकि वो बल्क मिकदार में आपको लेना चाहिए। इससे पहले भी मेरा रखा हुआ है महीने के लिए, महीने का पिछले महीने का 2 किलो का बचा हुआ रखा हुआ है मेरे पास ऑयल, तो मैंने इसलिए भी 2 किलो और लिया। अच्छा, यहाँ जो मेरा सूखा-सूखा आइटम था, मैं डिवाइडर में खाना बनाया हुआ अपना एक कैबिनेट की जगह ली हुई है, मैं उधर ये सारा सामान ऐसे करके रख देती हूँ। जब मुझे इस तरीके से ना कीड़े लगते हैं और ना ही वेस्ट होता है, तो जब मुझे चाहिए होता है ना तो फिर मैं यहाँ से लेके वहाँ रख देती हूँ। वो जो रेड वो जो बर्नियाँ थी, जो बड़े जार थे, वो मैं किचन में रख देती हूँ। इस तरीके से मैं अपने मैनेज करती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं बिल्कुल ठीक तरीके से रख रही हूँ ना या नहीं। यहाँ मैं बच्चों की चीज़ें और जो बाकी का सामान होता है सर्फ़ साबुन वगैरह वो मैं यहाँ रख देती हूँ। इस तरीके से मैं अपना मैनेज करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किचन में नीचे कैबिनेट्स हैं, मगर वहाँ पहले से छोटी-छोटी जार जो हम अपने हिसाब से नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल लाइफ़ में रखते हैं ना, वो जार रखे हुए हैं वहाँ। तो इसलिए वहाँ इतनी स्पेस नहीं होती। अब चीज़ों को हमेशा से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है हमें। अब मैं इस तरीके से करके रख लेती हूँ ना, जब मैं नेक्स्ट मंथ जा रही होती हूँ तो मैं फिर अच्छे तरीके से देख लेती हूँ कि अब यहाँ किस-किस चीज़ की कमी है। नेक्स्ट मंथ वो दूसरे सामान ले आऊँगी जो यहाँ मेरे पास बल्क मिकदार में पड़ा होगा। यहाँ मैं आपको रेसिपी देती हूँ। यहाँ मैं खिचड़ी इस तरीके से बना रही थी, आप लोग देखिएगा और लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब जब बात बजट की आ रही थी तो मैंने कहा बजट में सबसे ज़्यादा खिचड़ी की ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है कि मैं आज आपको बजट के साथ अपने एक मुकम्मल और पुरसकून खाना किस तरीके से बना सकते हैं इस बजट के साथ। तो खिचड़ी मेरे ख़्याल से हर घर में ये बनती ही रहती होगी, तकरीबन 1-2 दिन बाद लाज़मी लोग बनाते होंगे खिचड़ी दाल-चावल, और ज़्यादातर गर्मियों में तो बिल्कुल लाइट सी ग़िज़ा होती है, हेल्दी भी होती है। अच्छा, यहाँ आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप महीने का बजट कैसे मैनेज करती हैं? क्या आप भी लिस्ट बनाकर ग्रोसरी करती हैं? अगर आपको मेरी ये बजट टिप पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। यहाँ मैं प्याज और ये साबुत गरम मसाला और इसमें थोड़ा-सा कड़ी पत्ता मैं डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद में में टमाटर में थोड़ा-सा लहसुन, अदरक और आधा चमचा कुटी मिर्च, 2-3 हरी मिर्चें बारीक कट कर ली थी मैंने, ज़रा-सी हल्दी और सॉल्ट ऐड करके जब वो भुन जाएगा, फिर मैं उसमें चावल और दाल मिक्स कर दूँगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा से ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदा करें सामान। बल्क में वो चीज़ें लें जो ना रोज़ाना इस्तेमाल होती है, जैसे चीनी हो गया, ऑयल हो गया, आटा हो गया। ये तो रोज़ की है ना क्वांटिटी, तो मैं इससे कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरे किचन में भरा रहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आज कुछ ऐसी चीज़ें भी ली हैं, आपने देखा होगा मैकरोनी टिक्का मैकरोनी थी और ये नूडल्स थे।
मतलब स्पैगेटी वाले जो तैयार होते हैं, बस इसमें साशा भी मिक्स होता है। तो ये बेहतरीन खाने बनाने में मदद कर देंगे हमारे। अगर कोई गेस्ट आया, जैसे दाल चावल भी बहुत डेली की रोज़ पे डेली की बेस पे काम आते हैं। यहाँ मैं जब ये दाल चावल डालूँगी इससे पहले मैं थोड़ा सा पुदीना भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसलिए आज जो कुछ भी मैंने ग्रोसरी की, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी कि वो चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही होती थी ना, या जिनके घर में ज़रूरत थी। तो मैंने अपने माहाना बजट का ध्यान रखते हुए बस वही सब चीज़ें ली हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें। तो आप देखिए, इसी तरीके से छोटी-छोटी बजट करके अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। आजकल इतनी महँगाई है। और ऐसा भी होता है कि अगर मैं अभी तो मैं खैर मंथली, मगर जब ऐसा था कि वीकली हम जब सामान लेते थे, तो ऐसा था कि बस 1 किलो तेल ले लिया, 1 पाव वाला घी ले लिया, आधा किलो की चीनी ले ली। इस तरीके से हमेशा कोशिश करें कि खाना ना आपका वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। हमेशा जितना आपके घर में खाया जा रहा है ना, उतना ही लें। मतलब ये ना हो कि आप रोटियां भर भर के डाल रही हैं, ये हिला मतलब कि बस हमें बस दोबारा ना पड़े, कम ना पड़े, हम भर के बना लें। तो फिर देखिए, और सूखी रोटियों की फिक रही होती है। या अगर आप गोश्त है तो आप अगर ज़रूरी नहीं है आप 1 पाव ही गोश्त बनाएं, भई आप 5-6 बोटियों से भी गोश्त बना सकते हैं। मैं एटलीस्ट अपने किचन में ऐसे ही करती हूँ कि सब्ज़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, गोश्त कम कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारी बरकत है, उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है रिज़्क़ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये सारी टिप्स थी जो मैंने कहा मैं आपसे लाज़मी शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे शौहर पूरा सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, मगर मैं फिर भी उनका सहारा बनना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का। और हम चाहते हैं कि हम दोनों मिलके अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट कर सकें। तो यहाँ जब चावल खुश्क होने लगे तो फिर मैंने फटाफट इसे दम पे लगा दिया था। देखिए, घर छोटा हो या बड़ा, किचन छोटा हो या बड़ा, इसे बस मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना ही एक हुनर होता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा, यहाँ मेरे किचन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो इतने कैबिनेट्स भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। क्या मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा? लाज़मी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ मैं दालें वग़ैरह जो होती हैं ना, वो मैं अपने किचन में नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। दालें हो गई, ये थोड़े से सूखे मसाले हो गए, वो भी मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको अपनी पूरी ग्रोसरी की वीडियो इंशाल्लाह जब कभी करूँगी तो शेयर करूँगी। अभी मैं ये लाई थी, तो मैंने इस टिप के साथ आपके साथ बात करना चाहा। हमेशा ये ख़्याल रखेंगे, हमेशा भारी बल्क में ना, मिकदार में, क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ें मत खरीदें जो वेस्ट होके जाए। वही चीज़ें खरीदें जिसकी वाक़ई में बहुत ज़रूरत हो, नीड हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ मेरी खिचड़ी तैयार थी। देखिए कितने खिले-खिले चावल बने थे, और यहाँ मैंने फटाफट जल्दी से सलाद और रायता बना लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला का लाख लाख ढेर ढेर शुक्र एहसान है, उसने आज के दिन भी बहुत अच्छे से गुजार दिया। अगर मेरी आपको रेसिपी और चैनल की बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी